तहत स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें पैरा जंपर्स भी कहा जाता है, सीधे ईरान की जमीन पर उतरी हैं। ये कदम इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक इस जंग में किसी भी पक्ष ने दुश्मन की जमीन पर इस तरह का खुला सैन्य ऑपरेशन नहीं किया था। ऐसे में ये घटना जंग को और भी ज्यादा खतरनाक दिशा में ले जा रही है। हालांकि अब बात करते हैं उस दिन की जब अमेरिका को भारी नुकसान इस समय झेलना पड़ा था। शुक्रवार का दिन अमेरिकी सेना के लिए बेहद मुश्किल रहा था। ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के कई बड़े सैन्य संसाधनों को निशाना बनाया था। इनमें से एक F-15E फाइटर जेट भी था, एक A-10 थंडरबोल्ट जिसे वॉर थॉग भी कहा जाता है। इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक MQ-9 रिपर ड्रोन भी शामिल थे। अगर इन दावों में कोई भी सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका हो सकता है, सिर्फ सैन्य ताकत के लिहाज से नहीं बल्कि मनोबल के स्तर पर भी। इसी हमले के बाद ये स्थिति बनी है कि एक पायलट लापता हो गया है और अब उसी को ढूंढने के लिए अमेरिका को दुश्मन की जमीन पर उतरना पड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बता दें, दूसरी तरफ ईरान ने भी इस मामले को गंभीरता से ले लिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी लापता अमेरिकी नेविगेटर की तलाश शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, ईरान ने इस पायलट को पकड़ने या उसके बारे में जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी कर दी है। यानी अब ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रहा है बल्कि एक दौड़ बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपने सैनिकों को सुरक्षित वापस लाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान उसे पकड़कर एक बड़ा रणनीतिक और राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहता है। ऐसे हालात में जमीन पर चल रहा यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील और खतरनाक बन जाता है। हर पल जोखिम बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुश्मन की जमीन पर काम करना, और वो भी ऐसे माहौल में जहां हर दिशा से खतरा आ सकता है, आसान नहीं होता। अगर अमेरिकी सेना इस मिशन में सफल हो जाती है तो ये उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर ईरान पहले उस नेविगेटर तक पहुंच जाता है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये घटना इस पूरे संघर्ष में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम क्या होगा। क्या अमेरिका अपने लापता सैनिक को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा या फिर ईरान इस मौके का फायदा उठाकर खेल को पूरी तरह से बदल देगा।